एशिया कप 2025 में एक ऐसा मुकाबला देखने को मिलने वाला है जो न केवल खेल प्रेमियों की धड़कन बढ़ा देगा बल्कि क्रिकेट की राजनीति और भावनाओं को भी एक नया आयाम देगा। 2007 में जब भारत ने पहली बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती थी, उस समय टीम के कोच रहे लालचंद राजपूत आज एक नए सफर पर हैं। वही लालचंद राजपूत जिन्होंने उस ऐतिहासिक जीत में भारत का नेतृत्व किया था, अब अलग भूमिका में यूएई को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाल रहे हैं। इस बार वो भारत के खिलाफ नहीं बल्कि यूएई की कमान संभाल कर मैदान पर उतरेंगे, जहां उनका अनुभव और रणनीति यूएई की टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। खास बात यह है कि उस 2007 की भारतीय टीम में एक युवा खिलाड़ी भी था, गौतम गंभीर, जो लालचंद राजपूत के नेतृत्व में खेल रहा था। आज वही गौतम गंभीर भारत के टीम में मुख्य कोच है, जो अब अपने गुरु के खिलाफ रणनीति बनाते नजर आएंगे। ये क्रिकेट का ही अनोखा सफर है, जहां छात्र और गुरु अब विरोधी की भूमिका में एक दूसरे के सामने होंगे। इस रोमांचक मुकाबले में दोनों के बीच ये खास रिश्ता खेल में एक अलग ही कहानी जोड़ता है। ये सिर्फ एक खेल मुकाबला नहीं बल्कि ये एक कहानी है, जहां पुरानी यादें, अनुभव और देशभक्ति की कसौटी पर खिलाड़ी परखे जाएंगे। 2007 में जब भारत ने पहली बार टी20 विश्व कप जीतकर क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया था, तब लालचंद राजपूत भारतीय टीम के मैनेजर थे। उस समय टी20 क्रिकेट न केवल नया था बल्कि तकनीक और रणनीति के लिहाज से भी काफी सीमित था। कोई डेटा एनालिस्ट नहीं था, कोई पावर हिटिंग जोन की बात नहीं थी। लेकिन आज 18 साल बाद टी20 क्रिकेट एक तकनीकी महाकाव्य बन चुका है, जहां हर गेंद, हर खिलाड़ी की खासियत और हर स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है। यही वजह है कि इस बार यूएई टीम भी उतनी ही तैयारी और सोच के साथ मैदान में उतरेगी जितनी किसी बड़े क्रिकेट राष्ट्र की टीम। लालचंद राजपूत ने यूएई को न केवल एशिया कप तक पहुंचाया है बल्कि 2026 के टी20 विश्व कप के लिए भी उनकी योजना पहले से ही बन चुकी है। यूएई की टीम पिछले 17 सालों में पहली बार एशिया कप के मुख्य मंच पर पहुंची है और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके कोच लालचंद राजपूत को। अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा दिलाने वाले राजपूत ने अब यूएई को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, जहां वो बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गजों के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। इस बार मुकाबला इसीलिए भी खास है क्योंकि वो यूएई का भारत के खिलाफ पहला एशिया कप मैच होने वाला है। भारतीय टीम जो विश्व चैंपियन है, एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरेगी। भारत के पास गौतम गंभीर जैसे अनुभवी कोच हैं, जिन्होंने खुद ही खेल के मैदान पर कई बड़े संघर्ष देखे हैं और जीते भी हैं। उनके अनुभव से भारतीय टीम को नई रणनीतियां और बेहतर तैयारियां मिल रही हैं। वहीं दूसरी ओर लालचंद राजपूत अपनी गहरी समझ और अनुभव के दम पर यूएई को पूरी ताकत के साथ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजपूत ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि वह दोनों टीमों के लिए भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, क्योंकि भारत उनका घर है। लेकिन एक कोच के तौर पर उनका फर्ज है कि वो यूएई की टीम को विश्वास दिलाएं कि बड़े नामों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को इस मौके का आनंद लेना चाहिए, न केवल दबाव महसूस करना चाहिए। ये मानसिकता भी इस मुकाबले में यूएई को बेहतर प्रदर्शन की मदद करेगी। टी20 क्रिकेट में आक्रामकता और जज्बा बहुत मायने रखते हैं। राजपूत का मानना है कि बिना आक्रामकता के इस खेल में जीत पाना नामुमकिन है। भारत जहां इस बात को बेखूबी जानता है और अपनी रणनीति इसी आधार पर तैयार करता है, वहीं यूएई खिलाड़ियों को भी इस तरह की आक्रामक मानसिकता अपनानी होगी। ये मैच केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नहीं बल्कि मानसिक ताकत और योजना का भी होगा। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि आक्रामकता के बिना खेल संभव नहीं है, खासकर ऐसे मुकाबलों में जहां दबाव बहुत होता है। सूर्य कुमार की ये सोच भारत को मजबूत टीम बनाती है
दूसरी ओर पाकिस्तान के सलमान अली यागा की तरह यूएई के खिलाड़ी भी खुद को खेल के लिहाजे से अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसा कि कोच राजपूत ने कहा, यूएई के लिए ये ऐतिहासिक मौका है। 17 सालों बाद वो एशिया कप के मुख्य चरण में पहुंचकर बड़े क्रिकेट राष्ट्रों के सामने अपना परचम लहरा रहे हैं। ये दर्शाता है कि छोटी टीमों के लिए भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह बनाना संभव है। लालचंद राजपूत की कोचिंग ने यूएई को एक नई पहचान दिलाई है। उनकी मेहनत और टीम की प्रतिबद्धता मिलकर इस टूर्नामेंट को रोमांचक बनाएंगे। ये मुकाबला केवल एक खेल की लड़ाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी है। भारत और यूएई के बीच बढ़ते क्रिकेट संबंध और प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के लिए नए अवसर लेकर आएगी। इस मैच में हर रन, हर विकेट और हर कैच की बड़ी अहमियत होगी। 10 सितंबर को खेले जाने वाले इस मैच में जहां भारत अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है, वहीं यूएई अपनी बढ़ती हुई क्रिकेट ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है। इस मैच में तकनीक, अनुभव, जज्बा और रणनीति का पूरा मेल होगा। क्या लालचंद राजपूत अपनी कोचिंग करियर की सबसे बड़ी जीत यूएई के साथ हासिल करेंगे? क्या भारत अपनी महारत दिखाते हुए इस युवा और उभरती हुई टीम को मात दे पाएगा? ये तो खैर वक्त ही तय करेगा। आपकी राय इस पर क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।